बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं हूं आपका पीयूष भारती, आपका सारथी, और आप देख रहे वीलो। आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री का बिहार बोर्ड का सीरीज जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। और ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 5, इकोनॉमी एंड लिवलीहुड। तो चैप्टर नंबर 4, नेशनलिज्म इन इंडिया तक हम लोग ने पढ़ा है कि सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हम लोग साथ साथ करते आ रहे हैं। और ये हमारा हिस्ट्री का आपका 5th चैप्टर है। तो चलिए इसको भी हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से आपके साथ। हम इस तरह के क्वेश्चंस लाएंगे जिसको आप लोग कर सकोगे एग्ज़ाम में, और आप लोग एग्ज़ाम को फोड़ दोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी एंड लिवलीहुड का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न, यानी कि क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस को देखते हैं और बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। कि हमारा भारत में कॉटन मिल कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ है, पहला कॉटन मिल। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मुंबई में फर्स्ट कॉटन मिल को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, बात होगी एकदम क्लियर आप लोग को और एकदम समझ आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द सेफ्टी लैम्प। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2019 से लेकर 2040 तक हर क्या बोले मॉडल पेपर है कि मॉडल पेपर में आया है, और फिर आपको मिल जाएंगे, रियल पेपर में भी मिल जाएंगे। 2 साल तो पक्का यहाँ पर आया है, 2019 और 2021 में। ठीक है, चलिए। तो सेफ्टी लैम्प में कौन इन्वेंट किया था? इसका आंसर है आपका हुम्फ्री डेवी। क्या आंसर है? हुम्फ्री डेवी ने आपका सेफ्टी लैम्प का इन्वेंशन किया था। आगे चलते हैं। व्हाट इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड? व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे। तो इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट होता है? ठीक है, तो 1 अप्रैल को नहीं होता है, हम लोग सब जानते हैं। 1 जुलाई को भी नहीं होता है। जल्दी से बताइएगा आप लोग इसका आंसर। तो आंसर आप लोग ने बहुत खूब दिया होगा। चलिए, आई होप। तो 1 मई इसका आंसर है। क्या आंसर है बच्चे लोग? 1 मई। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुई थी कब? ये आप लोग को बताना एकदम बेहतरीन तरीके से। आप लोग को इसको जवाब दीजिए। मैं बता देता हूँ उसको, 1950 में इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकदम बखूबी से देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है कि स्टीम पावर्ड इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय। अच्छा, स्टीम पावर्ड आप लोग जब भी बच्चे में जीके पढ़े होंगे, आप लोग को, मुझे पता है कि आप लोग पक्का ना पक्का कभी कभी तो जीके पढ़ते ही होंगे। और आप लोग को पता है कि स्टीम इंजन को किसने बनाया था? जेम्स वाटने, है ना? जेम्स वाटने। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे लोग? बखूबी से आप बताइएगा। जेम्स वाट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्स्ट मिल एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई। अच्छा, पहले तो हम लोग ने पहला क्वेश्चन में पढ़ा कि कॉटन टेक्स्ट मिल कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ फर्स्ट। अब पूछ रहा है कि मुंबई में कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, ये आप लोग को बताना है। तो चलिए, मैं आपको टाइम कुछ देता हूँ और इस जवाब का आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आई होप यहाँ पर आप लोग ने आंसर को समझ लिया है और ऑप्शन को भी आप लोग ने देख लिया है। बखूबी से मैं बताना चाहूँगा कि ऑप्शन में वो है आंसर ही नहीं है, तो इसका आंसर होने वाला है 1856। तो प्लीज़ इसको कॉपरेट करना, और मैं अपनी टाइपिंग वाले जो सिस्टम्स वाले होंगे उनको मैं अपने आपके तरफ से सॉरी बोलने वाला हूँ। ठीक है, चलिए 7 नंबर में चलते हैं। व्हेन डिड ऑल वुमेन एंड गेट अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंग्लैंड में उन लोगों को कब वुमेन और मैन को, मतलब मैन को तो था ही, लेकिन वुमेन और
कब मिल गया था अडल्ट फ्रेंचाइज? तो इसका आंसर होगा 1918 में। जी, इस साल उनको एकदम बेहतरीन तरीके से वोट देने का अधिकार हो गया था। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फैक्ट्री पास्ड फॉर इंडिया। अच्छा, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है वो पास्ड कैसे हो गई इंडिया में, कब हो गई, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से देखिएगा, 1838 इसका आंसर है। ओके, चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइनिंग जेनी इन्वेंटेड कब हुई? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, 1717 में। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी की बात करें तो ये वाली जो क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में भी बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो ये बिहार बोर्ड का जो चैप्टर है, बिहार बोर्ड लगभग कुछ इससे मिलती है एनसीईआरटी से, पूरी नहीं मिलती मैं जानता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी से बात करी जाए तो ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से ली गई है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से ली गई है। ओके, चलिए बात हो गई क्लियर। और बिहार बोर्ड में देखा जाए तो इकोनॉमी एंड लिवलीहुड में ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लाइंग शटल को कौन इन्वेंट किया था? जेम्स वाट ने नहीं, हेम्ब्रिडियो ने नहीं, थॉमस बेल ने नहीं, तो हमारे भाई साहब कौन है? जॉन जी। ठीक है, चलिए आंसर को आप लोग को पता चल गया है, फ्लाइंग शटल किसने इन्वेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। फर्स्ट जूट मिल, भाई साहब फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ था, जल्दी बताइए। मुंबई में। और कॉटन मिल, सॉरी जूट मिल कहाँ है? फर्स्ट कलकत्ता में, कलकत्ता में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हु इन्वेंटेड द पावर लूम? अच्छा, पावर लूम को किसने इन्वेंट किया था, जल्दी से आप लोग बताइए, और आप ऑप्शन देख के ही समझ जाओगे, अरे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो एडमुंड कार्टराइट ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाज इनेक्टेड? ओके, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। कौन से 5 वाला 5 ईयर प्लान हुआ था ना, उसमें से पेमेंट ऑफ बोनस जो था एक्ट, वो कैसे इनेक्टेड हुआ? तो 4th 5th ईयर प्लान में हो गया था। आगे चलें, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, जल्दी बताइए, जल्दी एकदम आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर है जिनेवा। क्या आंसर है? जिनेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी चलो, तो यहाँ तक हमारे ख़त्म हो गए बच्चे लोग। जल्दी से बताइएगा आप लोग का 14 में से कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना। ठीक है, चले आगे चलते हैं। तो सब्जेक्टिव, और यहाँ तक हमारे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं ख़त्म बेहतरीन तरीके से। और अब हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट सब्जेक्टिव। बताओ फोड़ोगे कि नहीं इस चैप्टर में? इस सब क्वेश्चन आएंगे तो बता दोगे, एकदम बता देना चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द बोर्जियस क्लास कम इनटू बीइंग? ओ माय गॉड, क्या पूछ दिया यार। बोर्जियस क्लास कैसे आ गए थे हमारे इंडस्ट्रियल होने के बाद? ठीक है, तो मिडिल वे जो था वही हमारा मिडिल क्लास हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्ट हो रही थी इमरजेंसी में ऑफ द बोर्जियस। तो यही हमारा आंसर है कि मिडिल वे जैसे जैसे ख़त्म होने चला, वही मिडिल क्लास जो है वो बोर्जियस बनते आ गई। ठीक है, चलिए स्लम सिस्टम कैसे स्टार्ट हुई, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछी जाती है इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा देते हैं। क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हम लोग का ख़त्म हो रहा था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिजल्ट में बहुत बड़े फैक्ट्री सिटीज़ में हो रहे थे, फैक्ट्रीज लग रहे थे, तब उनके स्पेशल अरेंजमेंट नहीं थे, किसके लिए? लेबरर्स के लिए, जिनको रूलर से कहाँ ला रहा था, लिवलीहुड बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम इसको, शहर की तरफ से आ रहा था। तो इस स्लम सिस्टम हुआ, तो एक सिस्टम को स्टार्ट किया गया लेबरर्स के चलते, यही सिस्टम को हम लोग को स्लम सिस्टम कहना पड़ता है। और यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर नहीं गुड वाटर मिलती, यानी कि अच्छा पानी नहीं मिलती, थोड़ा गंदा पानी मिलता होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, उसके बाद क्लीनलीनेस नहीं रहती, और बहुत सारी ख़राब चीज़ें इन्हें झेलने पड़ते हैं। तो यही है हमारी आंसर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिजल्ट में हमारा स्लम सिस्टम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम वेजेस एक्ट पास्ड एंड व्हाट वेयर इट
ऑब्जेक्ट। अच्छा, मिनिमम वेजेस एक्ट कब पास हुआ इसके बारे में डिस्कस हो रही है। देखिए, मैं आपका हिस्ट्री का पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे। क्या करेंगे? डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, पूरा हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो वाली पूरी बुक, मतलब पूरी बुक में 5 चैप्टर है ही इससे, तो 5 चैप्टर से मैं 25 क्वेश्चंस लाऊंगा शॉर्ट में, उसमें लॉन्ग तो आते ही नहीं है। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ से 40 क्वेश्चंस में लाने वाला हूँ आपका एमसीक्यू। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो मिनिमम वेजेस, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो पास हुई थी 1948 में, याद रखना। द पर्पज ऑफ विच वाज टू फिक्स द रेट ऑफ वेजेस ऑफ द लेबर्स, तो फिक्स करने के लिए इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, चले। वन अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा, प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो थिंग्स जो है मैन्युफैक्चर नहीं होती है वुमेन को द्वारा, लेकिन मैन्युफैक्चर तो होती है लेकिन मशीन के द्वारा। ठीक है, इन फैक्ट्रीज में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर इज मास प्रोडक्शन। ओके, बात होगी क्लियर। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है ये भी आप लोग को पता चल गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट कैसे की लिवलीहुड को, वर्कर्स का। ठीक है, चलिए तो इसको पढ़ लेते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को मैं लाया हूँ, हर एक क्वेश्चंस को समझ समझ के ला के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड अ बैड इफेक्ट ऑन द लिवलीहुड। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है वो बैड इफेक्ट हो रहा था लिवलीहुड का, लेबरर्स पर, क्योंकि मैकेनाइजेशन के आने के बाद इंडस्ट्रीज़ में उनका काम करना थोड़ा कम हो गया था। ओके, तो उनके कुछ कुछ पॉसिटी यानी कि बहुत सारा झेलना पड़ता था, स्थिति थोड़ा ख़राब का, है ना। उसके बाद लंबे समय तक काम करना पड़ता था, लेकिन उनको पैसा जो है लो वेजेस मिलते थे, यानी कम पैसा मिलना स्टार्ट हो गया था। और यही अब मैकेनिज़म्स के अपोज करने लगे थे लेबरर्स, जिनके कारण से उनको स्टार्टेड एजिटेटिंग, और उन लोगों को पूरा ये लग रहा था कि मैकेनिज़्म आई क्यों हमारी ज़िंदगी में। तो इस प्रकार हमारा लिवलीहुड लेबरर्स का ख़राब हो गया था। ठीक है, चले। मेंशन 2 नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहला हमारा तो है बिगनिंग ऑफ द स्लम सिस्टम, कि हमारे लेबरर्स का स्लम सिस्टम स्टार्ट हो गया। उसके बाद सेकेंड में है डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज भी डिक्लाइन करने लगती है ग्रेजुअली। ठीक है, चलिए तो हमारा लास्ट है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या है लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये, है ना। व्हाट न्यू अंडरस्टैंड बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन वन हैंड the manufacture of goods started on a large scale, while on the other hand the cottage industries of India reached the brink. This is called deindustrialization. इसमें समझाने का कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ के कुछ दे सकते हो। ठीक है, when was the industrial commission appointment, what were its objective? तो 1916 में इंडस्ट्रियल कमीशन स्टार्ट हो गई थी, और इसका पर्पस था कि डेवलपमेंट हो जाए इंडियन इंडस्ट्री का, और ट्रेड हमारा बढ़ जाए। ठीक है, विच द गवर्नमेंट कुड हेल्प, और जिसमें हमारी गवर्नमेंट हेल्प की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग का चैप्टर ख़त्म होता है। जल्दी से समरी एक ले लेते हैं, एक जल्दी से हमारी। ठीक है, अरे क्या लिखा गया यार, चलिए कोई नहीं, मैं समरी ले लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव किया हम लोग ने, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को सब्जेक्टिव समझ में आया होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझाया, क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे इफेक्ट करती है, स्लम सिस्टम क्या है, बहुत सारी चीज़ें ने हम लोग आप लोग को समझाया है। ठीक है, तो अगर वीडियो लगा होगा अच्छा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। इसमें बहुत सारे इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड के अच्छे चीज़ आते रहते हैं। तो इसका चैप्टर आउटलाइन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 का मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कराने वाला हूँ।
ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।